दोस्तों, आज की रिपोर्ट देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या लोकतंत्र का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के उस रहस्य की जिस पर तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया ने पर्दा डाल दिया है। ये वो 15 वोट हैं जो हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे चुनावी वादे नतीजों के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन हम आपको पूरी कहानी पर दर पर समझाएंगे। सबसे पहले इस दोहरेपन को समझिए। जो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक ईवीएम को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आरक्षक बताती थी, वहीं भाजपा जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो चुपचाप बैलेट पेपर पर थप्पा लगा रही थी। तब किसी को बैलेट पेपर से डर नहीं लगा, तब किसी को धांधली की आशंका नहीं हुई। इसे कहते हैं अपनी सुविधा वाली राजनीति। जब जनता सवाल करे तो ईवीएम सबसे भरोसेमंद, और जब खुद का चुनाव हो तो बैलेट पेपर पर पूरा विश्वास है। वाह, क्या नजारा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी वोटों के गणित पर। इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि उनके सभी 315 सांसदों ने वोट डाला। वोटिंग पूरी 100% हुई। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो इंडिया गठबंधन के खाते में आए सिर्फ 300 वोट, यानी 15 वोट सीधे सीधे गायब। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश के सबसे पढ़े लिखे और अनुभवी सांसद जिन्हें कानून बनाना है, उन्हें एक कागज पर सही निशान लगाना नहीं आता? क्या यह यकीन करने वाली बात है, या फिर इन 15 वोटों को किसी अदृश्य स्याही से मिटा दिया गया? और कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ देखिए, एनडीए को मिले 472 वोट, जबकि उनके पास कुल सांसदों का समर्थन था सिर्फ 438 का। इसका मतलब 14 वोट कहीं और से उड़कर उनकी झोली में आ गिरे। यानी एक तरफ विपक्ष के 15 वोट रद्द हो जाते हैं और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को 14 वोटों का बोनस मिल जाता है। यह कैसा संयोग है? इसे चुनावी गणित कहें या कोई सोचा समझा चमत्कार। अब इस खेल को और दिलचस्प बनाने वाली एक और कड़ी पर गौर कीजिए। चुनाव नतीजों की घोषणा किसने की? राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने। अब इस नाम पर ध्यान दीजिए, मतलब यहां भी संयोग देखिए। जनता अब सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि यह क्या माजरा है, हर अहम मोड़ पर एक ही नाम सामने क्यों आ जाता है? यह सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। दोस्तों, अब विपक्ष के खेमे में एक नई रणनीति पर चर्चा छिड़ गई है। खबर है कि भाजपा को उसके ही खेल में मात देने के लिए विपक्ष एक ऐसा दांव चलने की सोच रहा है जिससे सत्ता पक्ष की नींद उड़ जाए, और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। जरा कल्पना कीजिए, अगर इंडिया गठबंधन अगले उपराष्ट्रपति चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को अपना उम्मीदवार बना दे तो क्या होगा? वही ओवैसी जिन्हें भाजपा और गोदी मीडिया दिन रात वोट कटवा, बी टीम और ना जाने क्या क्या कहते हैं। अगर विपक्ष उन्हें उम्मीदवार बनाता है तो भाजपा के सारे नैरेटिव धरे के धरे रह जाएंगे। गोदी मीडिया के स्टूडियो में हाहाकार मच जाएगा। एंकर चिल्लाएंगे, देखिए विपक्ष देश को किस दिशा में ले जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता कहेंगे ये तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन असल में ये एक ऐसा कदम होगा जो भाजपा को जवाब देने पर मजबूर कर देगा। विपक्ष ये संदेश देगा कि वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि हाशिए पर खड़े समाज को सच में प्रतिनिधित्व देना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इतना बड़ा जोखिम उठाएगी? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष को ऐसे ही चौंकाने वाले कदम उठाने होंगे। अंत में यह लड़ाई सिर्फ 15 वोटों की नहीं है, यह लड़ाई उस भरोसे की है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में होने वाले चुनाव पर ऐसे सवाल उठेंगे तो आम आदमी अपने वोट की कीमत पर कैसे यकीन करेगा? क्या आपको लगता है कि ये 15 वोट सिर्फ एक मानवीय भूल थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।